नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2086वें लेख में 10वें महीने के 9वें दिन, महीने के दूसरे बुधवार, विश्व पोष दिवस की शुभकामना के पश्चात 7वें नवरात्रि पर्व पर माता कात्यायनी के चरणों में वंदन अभिनंदन के साथ आप सभी स्नेहीजनों को नवसारी गुजरात से सुप्रभात और श्री गणेशाय नमः। 7वें नवरात्रि पर्व पर माता कात्यायनी का आशीर्वाद प्राप्त कैसे करें, आज का विषय है। बुधवार 9 अक्टूबर विश्व पोष दिवस की शुभकामना के पश्चात नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप को पूजा करने मात्र से भक्तों को सभी भय का निवारण हो जाता है। संक्षेप में कहे तो शत्रुओं से रक्षा होती है। आज का लेख माता कात्यायनी को समर्पित है। जैसा कि माता के स्वरूप में ही प्रकट होता है कालरात्रि अर्थात भयानक स्वरूप, किंतु माता का यह भयानक स्वरूप हमें डराने के लिए नहीं, हमारे भय को निवारण करने हेतु है। माता की पूजन से नीले, पीले, काले व लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। देवी को गुड़ का भोग प्रिय है, अतः आज जरूर लगाना चाहिए। हमारे शरीर में सप्तम चक्र में सहस्त्र चक्र के रूप में देवी वास करती है। देवी का ध्यान पूजा करने मात्र से यह चक्र हमारे शरीर में जागृत हो जाता है। देवी कात्यायनी की कथा शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज नाम के 3 राक्षसों से जुड़ी हुई है। इन तीनों ने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में आतंक मचा रखा था। इन असुरों की वजह से दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और देवताओं को दुखी देखकर शिव जी ने पार्वती से कहा, आप इन तीनों असुरों का नरसंहार करें और सृष्टि का उद्धार करें। इसके लिए देवी पार्वती ने माँ दुर्गा का रूप धारण करके शुंभ निशुंभ को वध किया, लेकिन रक्त बीज पराजित नहीं हो सका। रक्त बीज को वरदान मिला था कि जहाँ जहाँ उसके रक्त की बूंदें गिरेंगी वहाँ वहाँ एक और रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। बहुत सारे रक्त बीज को देख देवी दुर्गा अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में देवी ने कालरात्रि का रूप धारण कर लिया और यही कालरात्रि आज की अधिष्ठात्री देवी है। कालरात्रि ने रक्त के बीज और पृथ्वी पर गिरने ही नहीं दिया। समस्त रक्त बीज को एक कटोरे में एकत्रित कर पी लिया। इस प्रकार रक्त बीज का वध हुआ। रक्त बीज के रक्त को माता ने सेवन किया था, इसीलिए माता का यह स्वरूप विकराल रूप से हमें दिखाई देता है और माता कालरात्रि के रूप में जाना जाता है। देवी के शरीर का रंग अंधकार की तरह एकदम काला है। सर के बाल बिखरे हुए हैं, बिजली की तरह चमकती हुई लाल माला है। देवी के 3 नेत्र हैं और तीनों नेत्र रक्त वर्णमाला के समान लाल हैं। देवी के नाक से भयंकर ज्वाला निकलती है। इनका वाहन गधा है। ऊपर वाले दाहिने हाथ में मुद्रा, नीचे दाएं हाथ में अभय मुद्रा, दूसरे हाथ में ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में कटार है। देवी कात्यायनी के औषधि रूप में नागदोन है। यह औषधि दर्द, सूजन, त्वचा रोग में इसका काढ़ा पीने से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। गुड़ औषधि के रूप में काम करता है। इसका सही मात्रा में सेवन करने से पाचन ठीक रहता है। गैस और कब्ज जैसी समस्या दूर हो जाती है, जो हमारे शरीर में होमोग्लोबिन के लिए भी संतुलित करता है। बुधवार विश्व पोष दिवस पर शुभकामना के साथ विश्व पोष दिवस का कहना है, प्रत्येक वर्ष आज के दिन विश्व पोष दिवस मनाया जाता है। यूनिवर्सल पोस्ट ऑफ यूनियन की स्थापना 1874 में स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में की गई थी। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पोस्ट को भेजने की प्रथा सदियों से चली आ रही थी, किंतु पोस्ट टिकट लगाकर संदेश भेजने की प्रक्रिया 16वीं सदी में अनेकों देशों ने अपनाई। 1874 से यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन द्वारा पोस्ट व्यवस्थित रूप से चल रही थी। दुनिया के अनेकों देशों में पोस्ट सर्विस एक दूसरे को आदान प्रदान करना भी प्रारंभ कर दिया था। 9 अक्टूबर 1969 में यूनियन पोस्ट यूनियन के कांग्रेस जापान में इंडियन डेलीगेट्स के सदस्य श्री आनंद मोहन नरूला ने 9 अक्टूबर विश्व पोस्ट दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव दुनिया के समस्त उपस्थित डेलीगेट्स को बहुत ही पसंद आया
और उसी दिन के पश्चात से 9 अक्टूबर विश्व पोष दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। माता कालरात्रि के चरणों में नमन वंदन के उपरांत आज का लेख समर्पित है। माता कालरात्रि से प्रार्थना है, हमारे समस्त भय से हमारी रक्षा कर स्वस्थ और निरोगी जीवन प्रदान करें। माता आप सबके जीवन को भी सुखमय, शांतिमय, समृद्धि प्रदान करे। इसी मनोकामना के साथ सभी स्नेहीजन मित्रों को नमन, वंदन एवं श्री गणेशाय नमः के उपरांत नमस्कार।